हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। चलिए हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जो कि हम लोग पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के चैप्टर को। और इसमें देखते हैं, सबसे पहले मैं जनरल फॉर्म लिख रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जिसमें क्या होता है a कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं और x की वैल्यू को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला मेथड क्या है यहाँ पे कि आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 कैसे बनेगा, यहाँ पे देखिए a लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ a से डिवाइड कर देंगे। अगर a से डिवाइड करते हैं तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर b अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0, राइट। अब देखिए यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का टर्म दिख रहा है, यानी a स्क्वायर इसको बना सकते हैं प्लस बी स्क्वायर है नहीं। हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कब बोलेंगे, जब a प्लस बी का होल स्क्वायर एक कंप्लीट फॉर्म में दिख जाए। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। अब देखिए यहाँ पे a स्क्वायर का टर्म दिख रहा है, लेकिन b स्क्वायर का टर्म दिख रहा है, बी स्क्वायर का टर्म नहीं दिख रहा है। और 2ab का टर्म में यहाँ पे देखिए a दिख रहा है ऐसा कुछ x एंड x, बट 2 यहाँ पे नहीं दिख रहा है, और फिर b का टर्म क्लियर नहीं है। तो चलिए इसको बनाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2, और इस 2 को मैंने लिखा और इसी 2 को मैं डिवाइड करूंगा यहाँ पे b अपॉन 2a। ठीक है, अब देखिए ये क्या बन गया, x प्लस यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर 2ab, तो इससे हम लोग क्या मान लेंगे, b, कौन सा b, ये वाला b स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे b स्क्वायर का टर्म नहीं है, तो मैं यहाँ पे ऐड करने जा रहा हूँ b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, और हमने जब इसको लिखा तो ये एक्स्ट्रा लिख दिया, तो इसे मेंटेन करने के लिए b अपॉन 2a का होल स्क्वायर लिखेंगे। एक बार लिखा और एक बार सबट्रैक्ट कर लिया, क्योंकि ये इक्वेशंस हमारा क्या होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए। देन प्लस c बाई a इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए c बाई a कॉन्स्टेंट टर्म है, एज इट इज हमने लिख दिया। अब देखिए यहाँ से फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म, अगर फर्स्ट सेकेंड थर्ड को आप काउंट करेंगे तो ये एक आपका कंप्लीट a प्लस बी के होल स्क्वायर के टर्म में आपको दिख जाएगा, जैसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a एंड b। ओके, तो चलिए मैं लिख रहा हूँ x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, राइट। देन इसके टर्म को देखिए, ये कांस्टेंट इसको राइट हैंड साइड की तरफ भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका माइनस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, दैट इज आप ऐसे लिख सकते हैं b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर एंड माइनस c अपॉन a, राइट। यहाँ पे प्लस c अपॉन a था। देन यहाँ पे इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अगर इसका 4a स्क्वायर एंड a का एलसीएम लेंगे तो आप क्या मिलेगा, आपको 4a स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर से 4a स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो 1 इंटू b स्क्वायर, दैट इज b स्क्वायर। 4a स्क्वायर को a से डिवाइड करेंगे तो 4a इंटू c, दैट इज माइनस 4ac। ठीक है, अब देखिए x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर राइट हैंड साइड जाके रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर बन जाएगा, राइट। तो एक स्टेप मैं और लिख रहा हूँ, x प्लस बी अपॉन 2a टू द होल स्क्वायर, ये स्क्वायर इधर जाके प्लस माइनस के साथ रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a का होल स्क्वायर। ओके, तो इनसाइड द रूट्स b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू, तो इस टर्म को भी हम लोग राइट हैंड साइड भेजेंगे। देखिए x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस, अच्छा इसको मैं ऐसे सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, ये अंडर रूट से 4a स्क्वायर को आप बाहर ले लीजिए तो क्या मिल जाएगा, 2a। ठीक है, देयरफॉर अच्छा ये b बाई 2a राइट हैंड साइड पे भेज दीजिए, x इज इक्वल टू, ये प्लस में था तो राइट हैंड साइड जाके क्या बन जाएगा, माइनस b बाई 2a प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, तो फिर से एक बार देखिए, आप देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2a एंड 2a मिल गया। ठीक है, तो ऐसे लिखिए x इज इक्वल टू 2a
माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू 2 निकल के मिलेगी। एक तो आप प्लस के साथ सॉल्व कर लीजिए और एक आप माइनस के साथ सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, और इसी को क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला भी बोलते हैं और एक और फॉर्मूला बोलते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ओके, तो यहाँ पे देखिए माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a एंड माइनस बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, राइट। ठीक है, तो आगे चल के इस रूट्स का आप नाम भी देते हैं अल्फ़ा एंड बीटा। तो आगे की वीडियो में मैं इसको एक बार फिर से डिस्कस करूंगा, जो कि नेचर ऑफ रूट्स के बारे में मैं जब पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो अभी फॉर द टाइम बीइंग आप ऐसे समझ लीजिए कि ये दोनों जो है इसके रूट्स हैं और ये फॉर्मूला आपका x का वैल्यू निकल के आ रहा है। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी हो जाएगा, आप ऐसे लिख लीजिए ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी है और आप इसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी के नाम से भी जानते हैं, राइट। ओके, तो ये हो गया, 2 फॉर्मूला भी निकल के आ गए। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं, यहाँ पे इनसाइड द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, d बोलते हैं। ठीक है, d फॉर एस आप यहाँ पे लिख लीजिए डिस्क्रिमिनेंट। ओके, तो d के ऊपर बी स्क्वायर माइनस 4ac के अंडर में आपका नेचर ऑफ रूट्स भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो आगे के वीडियो में बताऊंगा कि डिस्क्रिमिनेंट का जब वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो इसके नेचर कैसे होंगे। अगर d का वैल्यू ग्रेटर दैन 0 होगा तो आपका क्या होता है, रूट्स जो होते हैं रियल होते हैं और डिस्टिंक्ट होते हैं। अगर d की वैल्यू 0 होगी तो रूट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और d की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो यहाँ पे आपके इमेजिनरी रूट्स फॉर्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे इन एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के थ्रू फाइंड करने की कोशिश कर रहे थे। तो आपके पास ऐसे क्वेश्चंस क्रिएट हो सकते हैं स्टूडेंट्स कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में वहाँ पे लिखा रहेगा कि फाइंड द रूट्स और फाइंड द जीरोज बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ओके, तो एक एग्जांपल मैं फिर से एक लेके दिखा दे रहा हूं कि आप इस क्वेश्चन को बाई कंप्लीटिंग मेथड के थ्रू आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल को देखते हैं दोस्तों। 2x स्क्वायर 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या है, 2 है। तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को हमें 1 बनाना है, तो आप दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दीजिए, दोनों तरफ। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे जब आप डिवाइड करेंगे 6 डिवाइडेड बाई 2 तो ये बन जाएगा 3x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0, राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या था, हमने बताया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में यूज किया जाता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो आप देखिए ये स्क्वायर तो दिख रहा है, एक जगह पे हमने क्या कंसिडर कर रखा है, x, और 2ab में यहाँ पे a भी देख रखा है लेकिन 2 नहीं दिख रहा है। तो हम लोग कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू, देखिए 2 मल्टीप्लाई किया तो 2 हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा जिससे ये हमारा टर्म मेंटेन रहे यहाँ पे। तो ये बन गया 2ab और b का पार्ट क्या दिख रहा है, 3/2। तो यहाँ पे लिखिए 3/2 का होल स्क्वायर और 3/2 के होल स्क्वायर को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, राइट। एंड 3/2 यहाँ पे भी होगा प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0, राइट। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड टर्म को अगर आप एक साथ रखें तो ये बन जाएगा आपका x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, 3 स्क्वायर 9 एंड 2 स्क्वायर 4 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये x प्लस 3/2 टू द होल स्क्वायर और यहाँ पे 9/4 निगेटिव है तो 9/4 को आप पॉजिटिव लिख लीजिए और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 3/2 को और फिर सॉल्व करिए इस 4 and 2 का एलसीएम लेके, 4 and 2 का एलसीएम 4, ओके, सॉरी मैंने 2 लिख रखा था,
4 एंड 2 का एलसीएम 4, 4 डिवाइडेड बाई 4 1, 1 इंटू 9 9, 4 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 2, 2 इंटू 3 6, और यहाँ पे आप लिख दीजिए 3/4। ओके, अब देखिए यहाँ पे x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4। तो हमारा एम क्या है, x की वैल्यू को फाइंड करना, किससे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो यहाँ पे मैं मिटा रहा हूँ, आगे देखते हैं। x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका √3/4, और प्लस और माइनस का साइन आप लिख सकते हैं। जब भी स्क्वायर आप हटाएं, राइट हैंड साइड में आप प्लस और माइनस के साइन को दे देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू क्या निकल के आई, x इज इक्वल टू -3/2 प्लस माइनस √3। अच्छा, यहाँ पे आप 2 लिख सकते हैं, ठीक है, और इसको आप सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए एक स्टेप और लिखते हैं, x इज इक्वल टू 2 -3 प्लस माइनस √3, और आप इसको सेपरेटली लिखना चाहते हैं तो x का वैल्यू -3 प्लस √3/2 लिख दीजिए। एक x की वैल्यू आ गई, और दूसरा हो जाएगा -3 माइनस √3/2, ये दूसरा वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो इस तरीक़ा से आप कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस को फाइंड कर सकते हैं बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ओके, इसमें हमने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ले रखा था। बहुत सारे केसेस में आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डायरेक्टली एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 रहेगा, तो हम लोग डायरेक्टली वहाँ से आप 2ab के टर्म को बनाने की कोशिश करिए और सॉल्व करिए, ठीक है। मैंने एक एग्जाम्पल दे रखा है, तो आप इसे करिए इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चंस को, और इसके कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।